Good morning student. This is your SST video class and I am your SST teacher Deepa. Today we will continue our last video chapter number 5 Plateau and the Desert Region. Plateau region के बारे में हम अपने last video class में पढ़ चुके हैं. Today we will discuss about desert region. So student, let's start from here. Desert. You know that an area that receive very little or no rainfall is called a desert. जैसे कि आप जानते हैं कि वो एरिया जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है या फिर रेनफॉल होता ही नहीं है, ऐसे एरिया को डेजर्ट कहा जाता है, मीन्स रेगिस्तान कहा जाता है. ड्यू टू लेस रेनफॉल एंड वाटर द क्लाइमेट इज़ ड्राई एंड द सॉइल इज़ सैंडी. कम वर्षा होने की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है रेगिस्तान का वो ड्राई रहता है और यहाँ की सॉइल जो है सैंडी होती है. सैंडी मीन्स रेतीली. नथिंग मच ग्रो इन अ डेजर्ट. और यहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं होता है. The Great Indian Desert or the Thar Desert stretches from the Rann of Kutch in Gujarat to the border of Punjab and Haryana. Great Indian Desert और Thar Desert मीन्स जो Great Indian Desert है, जिसे हम Thar Desert भी कहते हैं, ये आपका रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में पड़ता है वहाँ से लेकर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर तक फैला हुआ है. अब हम Thar Desert को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. It is dry and sandy in Great Indian Desert since there is very little fall. जैसे कि बताया कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट में बहुत ही कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है ड्राई है और यहाँ की सॉइल जो है सैंडी है. रिवर लूनी फ्लोज थ्रू दिस रीजन विद वेरी लिटिल वाटर ऑल द ईयर अराउंड. रिवर लूनी जो है इसी रीजन से फ्लो करती है जिसमें जो है बहुत ही कम पानी रहता है पूरे साल. द समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड. यहाँ की समर्स जो है बहुत ही हॉट रहती है, विंटर्स बहुत ठंडी रहती है, कोल्ड रहता है विंटर में क्लाइमेट. डे टाइम इज़ अ वेरी हॉट बट द नाइट्स आर प्लेजेंट. यहाँ का जो दिन का समय है वो बहुत ही गर्म रहता है और नाइट्स जो है वो प्लेजेंट हो जाती है. मीन्स शाम होते होते धीरे धीरे जब रात हो जाती है तो यहाँ का जो वेदर है वो कूल हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज सैंड गेट्स हीटेड इन द मॉर्निंग एंड कूल्स डाउन एट नाइट. ये इसी वजह से होता है क्योंकि दिन के समय जो सूरज की वजह से यहाँ का जो सैंड है वो बहुत हीट हो जाती है और जैसे जैसे शाम होती है सूरज छुप जाता है तो जो सैंड होती है वो धीरे धीरे ठंडी होने लग जाती है, जिस वजह से नाइट्स यहाँ की प्लेजेंट है, कूल है. हॉट ड्राई विंड्स आर कॉमन हेयर. गर्म सूखी हवाएँ यहाँ पे कॉमन है, चलती हैं. देयर इज़ अ स्कैंटी वेजिटेशन ड्यू टू स्कैरिसिटी ऑफ वाटर. वेजिटेशन मीन्स यानी कि वनस्पति की कमी रहती है यहाँ पे बिकॉज ऑफ स्कैरिसिटी ऑफ वाटर. मीन्स क्योंकि यहाँ पे पानी की भी कमी है इसलिए कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे. वाटर इज़ साल्टी एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. वाटर जो है यहाँ का साल्टी है और पीने योग्य भी नहीं है. इट इज़ आल्सो नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ. और ना ही प्लांट ग्रोथ के लिए भी यहाँ का वाटर सुटेबल है. द डेजर्ट प्लांट्स आर यूजुअली थॉर्नी एंड हैव लॉन्ग रूट्स विच रीच डीप इनसाइड अंडरग्राउंड फॉर वाटर. यहाँ के जो डेजर्ट प्लांट्स हैं आपके वो थोर्नी होते हैं, कटीले होते हैं, जिनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं. इतनी लंबी होती है कि वो अंडरग्राउंड वाटर तक पहुँच सकती हैं. बुशेज आर स्कैटर्ड हेयर एंड थॉर्नी श्रब्स कैन बी सीन. यहाँ पे आपको चारों तरफ बुशेस दिखाई देंगी, मीन्स झाड़ियाँ दिखाई देगी. ठीक है, कटीले थॉर्नी श्रब्स यहाँ पे आपको आसपास दिखेंगे सब डेजर्ट एरिया में. मोस्टली प्लांट्स लाइक कैक्टस, कीकर, डेट पाम एंड बबूल ग्रो हेयर. कुछ मेन प्लांट्स हैं जो यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं आपको, जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि कैक्टस, कीकर, डेट पाम्स एंड बबूल. ऑयसिस कैन बी फाउंड एट सम प्लेसेस. कुछ जगह पर ऑयसिस भी पाए जाते हैं डेजर्ट एरिया में. एंड ऑयसिस इज़ अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस. ऑयसिस एक ऐसा प्लेस है डेजर्ट में जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस पे आ जाता है, यानी कि ऊपरी सतह पर अंडरग्राउंड वाटर आ जाता है. मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर फॉर्म अराउंड दीज ऑयसिस. बहुत से जो गांव हैं इसी ऑयसिस के आसपास बसे हुए हैं. नीचे पिक्स दी हुई हैं आपको डेजर्ट की, ऑयसिस की और सैंड ड्यून्स की. ठीक है, लुक एट. आगे है व्हेन द विंड ब्लोज इन द डेजर्ट इट कैरीज अवे द सॉइल टू सिंस द डेजर्ट हैव वेरी लिटिल वेजिटेशन टू होल्ड द सॉइल. जब यहाँ पे हवा चलती है डेजर्ट में तो ये मिट्टी को बहा के ले जाती है, जिस वजह से डेजर्ट में बहुत ही जो कम लिटिल वेजिटेशन है जो मिट्टी को होल्ड करके रखती है. बहुत ही कम वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है जो मिट्टी को होल्ड कर सकती है. दिस सैंडी विंड्स आर कॉल्ड डस्ट स्टॉर्म. और ये जो सैंडी विंड्स यहाँ पे चलती हैं, रेतीली हवाएं, उसे हम डस्ट स्टॉर्म बोलते हैं. डस्ट स्टॉर्म फॉर्म सैंड ड्यून्स. और डस्ट स्टॉर्म की वजह से ही सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि आप पिक्स में देख रहे हैं.
ये क्या होता है सैंड ड्यून्स? विच आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड, यानी कि रेत की छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ बन जाती हैं ड्यू टू डस्ट स्टॉर्म। ठीक है। द इंदिरा गांधी कैनल्स हैज़ बीन बिल्ट टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम फेस बाय पीपल ऑफ द डेजर्ट। यहाँ के जो लोगों की पानी की समस्या है वो इंदिरा गांधी कैनल के द्वारा सॉल्व की गई है। द कैनल गेट्स इट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम द रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये जो इंदिरा गांधी कैनल है ये वाटर को सप्लाई करता है यहाँ के लोगों को सतलुज रिवर से और इसकी सहायक नदियों से। दिस कैनल हैज़ सॉल्व द वाटर क्राइसिस टू एन एक्सटेंड एंड मोर लैंड हैज़ बीन ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। इस कैनल की वजह से वाटर की जो समस्या थी काफ़ी हद तक सॉल्व हो पाई है और बहुत सी भूमि जो यहाँ पे थी वो अंडर कल्टिवेशन आ पाई है, यानी कि वहाँ पे कल्टिवेशन पॉसिबल हो पाया है ड्यू टू इंदिरा गांधी कैनल। द क्रॉप्स ग्रोन आर व्हीट, बार्ले, मेज, ज्वार एंड बाजरा। यहाँ पे ये क्रॉप्स जो हैं ईजिली उगाई जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ इंदिरा गांधी कैनल। आगे है आपका लाइफ इन द डेजर्ट। यहाँ के लोगों की लाइफ कैसे होती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मोस्ट पीपल इन द डेजर्ट लीड अ नोमैडिक लाइफ। बहुत से लोग जो होते हैं डेजर्ट के वो नोमैडिक लाइफ लीड करते हैं, बिताते हैं। दे डू नॉट स्टे एट वन प्लेस बट ऑलवेज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मीन्स वो एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है। द नोमेड्स ऑफ द थार डेजर्ट आर कॉल्ड बंजारस। थार डेजर्ट के जो नोमेड्स होते हैं उनको हम बंजारस कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है। कैमल्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल वन प्लेस टू अनदर। यहाँ के जो कैमल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, लोगों को और उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, यानी कि कैमल जो है यहाँ का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, और उसको डेजर्ट का शिप भी कहा गया है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेयर। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स एंड पैडेड फीट टू वॉक इन द सैंड ईजिली। कैमल्स की जो लंबी लंबी टांगें होती हैं, पैडेड फीट होते हैं, वो सैंड पर ईजिली चल पाते हैं। दे कैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट फूड एंड वाटर, और वो बहुत लंबी लंबी दूरी को तय कर लेते हैं बिना खाने और पानी के। Though the life in a desert is difficult, yet it is known for its beauty. Tourists from India and abroad visit Rajasthan to view the scenic beauty. जबकि यहाँ की लाइफ जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है आपके डेजर्ट एरिया की, लेकिन फिर भी ये अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है। बहुत से टूरिस्ट इंडिया के अब्रॉड से राजस्थान को विज़िट करने आते हैं, इसके सीनिक ब्यूटी को देखने आते हैं। द हाउसेज इन दिस प्लेसेस हैव फ्लैट रूफ विद स्मॉल विंडोज़ and thick walls to keep them cool during the day and the warm in the night. यहाँ के जो घर बने हुए हैं, छतें हैं उस घरों की, विंडोज़ बहुत छोटी छोटी विंडोज़ हैं। यहाँ की जो दीवारें हैं घरों की वो बहुत मोटी हैं। इस वजह से जो है जो वहाँ का दिन है वो ठंडा रह सके और रात को जो है उनको वो वार्म दे सके हाउस। ठीक है। इस वजह से ये बनाई गई हैं। दीवारें मोटी इसलिए बनाई गई हैं कि दिन के समय जब वहाँ गर्मी होती है तो वो कूल जो है फील कर सके, और रात को जब वहाँ पे ठंड होती है डेजर्ट एरिया में तो वो वार्म फील कर सके। द इम्पॉर्टेंट डेजर्ट टाउन्स ऑफ द इंडियन इंक्लूड्स जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एंड उदयपुर। कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स है यहाँ के। द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द राजस्थान आर फेमस द वर्ल्ड वाइड। जैसे कि हम सब जानते हैं हैंडीक्राफ्ट जो है राजस्थान का वर्ल्ड वाइड फेमस है। Wildlife in this region consists of tigers, panthers, deers and a variety of birds. वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पे बना है टाइगर्स, पैंथर्स और डीर और वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं यहाँ पे। रणथंबोर, भरतपुर एंड सरिस्का आर फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ दिस रीजन। ये जो हैं यहाँ के फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज ओवर टुडे, so read this chapter yourself also. Okay student, goodbye, take care, bye bye.